नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पर। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आईबीपीएस की ओर से जो नया रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है, जिन पर 9000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज आई हुई हैं। अलग-अलग पदों पर भर्ती की जानी है। आईबीपीएस की ओर से जो भी नोटिफिकेशन है, कहाँ से डाउनलोड करना है, कहाँ पर अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फी, इंपॉर्टेंट डेट्स और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट के बारे में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बीच में किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। एंड अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा सरकारी नोटिफिकेशन जो जो भी जॉब नोटिफिकेशंस आते हैं हम वो वीडियो अपलोड करते रहते हैं, एंड जो भी अपकमिंग नोटिफिकेशंस रहते हैं वो भी हम अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं हम इंपॉर्टेंट डेट्स की। जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा आईबीपीएस का, आईबीपीएस यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, एंड ये आरआरबी की ओर से ये 13th नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन निकाला गया है। आप देख सकते हैं आईबीपीएस ग्रामीण बैंक आरआरबी 13th एग्जाम 2024 शॉर्ट डिटेल्स नोटिफिकेशन में आपको देने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट 7 जून 2024 को फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुका था। लास्ट डेट है 30 जून, यानी कि कल तक का आपके पास टाइम है। 30 जून लास्ट डेट है। एंड एग्जाम डेट प्रीलिम्स अगस्त 2024 में होगा। एडमिट कार्ड एग्जाम के कुछ दिनों पहले आपको मिल जाएगा। एंड फेज सेकंड जो होगा शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा। वो शेड्यूल आते ही मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 850 रुपए, SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 175 रुपए। एंड एग्जामिनेशन फी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, चालान, कैश कार्ड, किसी भी तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट अगर आप 1 जून के हिसाब से देखेंगे तो मिनिमम 18 साल एंड मैक्सिमम 28 साल ऑफिस असिस्टेंट के लिए, एंड ऑफिसर स्केल 1 ऑफिसर के लिए 18 से 30 साल का एज लिमिट रखा गया है। सीनियर मैनेजमेंट ऑफिसर स्केल 3rd के लिए 21 से 40 के बीच में, और अन्य पदों के लिए 21 से लेकर 32 साल का रखा गया है। ठीक है, और टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 9,995, करीब 10,000 पद रिक्त हैं। मतलब जो भी रिक्तियां हैं 9,995 के करीब हैं। एंड अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग मैं अगर आपको टोटल पोस्ट बताऊं तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए 5,585, जिसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री पास किया हो, कोई भी एक ग्रेजुएशन की डिग्री आपने कंप्लीट कर रखी हो। ठीक है, तो आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकेंगे, जिसमें 5,585 वैकेंसीज हैं। ऑफिसर स्केल 1 के लिए बात करें तो 3,499 वैकेंसीज है। इसके लिए अगेन ग्रेजुएट होना जरूरी है। एंड इसके बाद ऑफिसर स्केल 2nd जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए 496 वैकेंसीज हैं, और इसके लिए भी आप ग्रेजुएट हुए हों एंड एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स होने जरूरी हैं। ठीक है, एंड आगे बात करते हैं ऑफिसर स्किल 2nd इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए 94 वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर डिग्री जो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें से किसी एक ब्रांच से आपने डिग्री कोर्स किया हुआ हो एंड एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स आया हो। ठीक है, और आपका जो है 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप इस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, जिसपे 94 वैकेंसीज हैं। इसके लिए ये क्वालिफिकेशंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक है, एंड आगे बात करते हैं ऑफिसर स्केल 2nd चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 60 वैकेंसीज हैं, और आपका CA का एग्जामिनेशन पास किया होना जरूरी है, ICAI इंडिया, एंड 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए CA। एंड ऑफिसर स्केल 2nd लॉ ऑफिसर के लिए 30 वैकेंसीज हैं, एंड आपने LLB किया हो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, एंड 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वकालत का। ठीक है, ट्रेजरी ऑफिसर 2nd के लिए 21 वैकेंसीज हैं, एंड आपका डिग्री होना चाहिए इन CA और MBA फाइनेंस, और आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। मार्केटिंग ऑफिसर स्किल 2nd के लिए 11 वैकेंसीज हैं, एंड आपने MBA की डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन मार्केटिंग ट्रेड, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल 2nd की बात करें तो 70 वैकेंसीज हैं। आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल, वेटनरी साइंस, इंजीनियरिंग, इनमें से किसी भी एक ब्रांच में अगर आपने आपकी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर ली है किसी भी इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें 70 वैकेंसीज हैं। अगर आगे बात करें ऑफिसर स्केल 3rd के लिए, यहाँ पर 129 वैकेंसीज हैं। अगेन आपका किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर लिया है विद 50% मार्क्स, एंड मिनिमम यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है,
तो आप अप्लाई कर पाएंगे ऑफिसर स्किल थर्ड के लिए। 129 वैकेंसीज हैं जिसमें। अब कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो ऑफिसर असिस्टेंट के लिए जनरल के लिए 2332 पोस्ट रिजर्व कर दी गई है। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट के लिए 536, ओबीसी के लिए 1313, एससी कास्ट के लिए 938, एसटी के लिए 466, टोटल 5585 वैकेंसीज ऑफिस असिस्टेंट के लिए। ऑफिसर स्केल 1 के लिए टोटल 1453 वैकेंसीज हैं जनरल कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 338 एंड ओबीसी के लिए 955, एससी के लिए 513, एसटी कैटेगरी के लिए 240 एंड टोटल 3499। ठीक है। एंड जनरल बैंकिंग इसी तरह आप ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड आगे ये आईटी ऑफिसर स्किल सेकंड के लिए 94 वैकेंसीज एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 60, लॉ ऑफिसर सेकंड 30, ट्रेजरी ऑफिसर स्किल सेकंड के लिए 21 वैकेंसीज, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 11, एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए 70, ऑफिसर स्किल थर्ड के लिए 129। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए। ठीक है। एंड और आगे मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है। 9900 करीब, मैं एक बार देख लेता हूँ, 9995 वैकेंसीज हैं इसमें। ठीक है। आगे हम बात करते हैं हाउ टू फिल ऑनलाइन फॉर्म। आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, कहाँ किस वेबसाइट पर अप्लाई करना है, तो मैं आपको बता दूं। मैं एक लिंक दूंगा आपको, उस लिंक पर आप जाएंगे तो आपको अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पर नीचे मिल जाएगा लिंक। ठीक है। आप नहीं तो आप ibpsonline.ibps.in पर विजिट करिएगा, आपको ऑनलाइन का कहाँ अप्लाई करना है वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। एंड आप ibpsonline.ibps.in जाएंगे, वहां पर आपको रिक्रूटमेंट का सेक्शन मिल जाएगा, वहां पर आप अप्लाई कर सकेंगे। एंड कैसे अप्लाई करना मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने अगर इनमें से किसी एक पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिसर स्केल 1 2 3 जो भी है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर के सेक्शन में बताया, अगर इसमें से किसी एक पोस्ट के लिए या किसी भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो 7 जून से लेकर 30 जून के बीच में आप अप्लाई कर सकेंगे। एंड बिफोर अप्लाई, मतलब अप्लाई करने से पहले आप आईबीपीएस का जो भी एडवर्टीजमेंट है, नोटिफिकेशन है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ पर नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपका जो भी प्रोसेस रहेगा। जैसे मैंने आईबीपीएस ऑनलाइन की वेबसाइट के बारे में बताया, वेबसाइट पर जाइएगा, वहां पर आपको सबसे पहले एक आपको बेसिक डिटेल्स फिल करने होंगे, जैसे नाम, आधार नंबर, फोन नंबर, जीमेल, ये सब डालने के बाद एक आईडी क्रिएट होगी। आईडी क्रिएट करने के बाद आपको अपने जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स है वो सारे अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आईडी, थंब प्रूफ, ये सारी चीजें अपलोड करनी पड़ेंगी। एंड आपका सर्टिफिकेट, डिग्री जो भी है वो अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फी मतलब पे कर देना है, जैसे कि मैंने एप्लीकेशन फी के बारे में बता दिया है। वो पे करने के बाद आपके पास एक प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, जो आपका रिसिप्ट होगा उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, वो आगे सबमिट होना रहेगा। ठीक है। तो यार इसी के साथ हमारा आज का वीडियो होता है समाप्त। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।